आपका स्वागत है। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्दांश शब्द के बाद जोड़े जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। यहाँ देखिए उदाहरण स्वरूप, घटिया शब्द जो हम लोग व्यवहृत करते हैं कथनी में, वो घट में इया प्रत्यय मिलकर घटिया होता है। घट यहाँ एक शब्द है, इया शब्दांश है जो कि इसे प्रत्यय कहते हैं। दोनों मिलकर घटिया शब्द बनते हैं। मैं ऐसे आपको उदाहरण देने के लिए प्लस प्लस ऐसे सब लिखी हूँ समझाने के लिए, आप लोग ऐसा नहीं लिखेंगे। झगड़ालू, झगड़ में आलू प्रत्यय मिलकर झगड़ालू होता है। चढ़ाई, चढ़ में आई प्रत्यय मिलकर चढ़ाई। बचाव कैसे होता है? देखो, बच में आओ प्रत्यय मिलकर बचाव होता है। ये सारे शब्द हैं और ये शब्दांश है। ये जितने भी शब्दांश है इसे प्रत्यय कहते हैं। और ये जो शब्द हैं ये सब इस सबको मूल धातु भी कहते हैं। क्रिया का मूल धातु मैं आपको भी समझा दूंगी। जिन वाक्यों से कोई काम करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। पढ़ना एक क्रिया है, खेलना भी क्रिया है। पढ़ना क्रिया किससे? इसका मूल धातु है पढ़। पढ़ से पढ़ना क्रिया बना है, तो पढ़ इसको धातु कहते हैं। और खेलना का धातु है खेल। धातु किसे कहते हैं? ना, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। पढ़ना का मूल रूप है पढ़, खेलना का मूल रूप है खेल। समझ पाए? तो ये सारे शब्द मूल धातु हैं। धमकी, धमक, झगड़ा से झगड़ हुआ है, झगड़ा क्रिया जो है उसका मूल धातु झगड़ है। चढ़ना क्रिया का मूल धातु है चढ़। बचाना का मूल धातु है बच। ऐसे ही ये सब सारे शब्द में ये शब्दांश जुड़कर प्रत्यय होते हैं। प्रत्यय तीन प्रकार के होते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? ना, जो धातु के बाद लगते हैं, जो प्रत्यय धातु के बाद लगते हैं उसे कृत प्रत्यय कहते हैं और कृदंत भी कहते हैं। और जौन संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय के बाद लगते हैं जो प्रत्यय उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में दोनों में तीन तीन स्रोत आते हैं, जैसे संस्कृत, हिंदी, उर्दू। कृत प्रत्यय में भी ये तीन प्रकार के प्रत्यय लगते हैं और तद्धित प्रत्यय में भी ये तीन प्रकार के प्रत्यय लगते हैं, संस्कृत में, हिंदी में और उर्दू में। ये सारे सब धातु हैं। इसके बाद जो प्रत्यय लगा हुआ है इसे सब इस प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं या कृदंत कहते हैं। ये सभी क्रिया का मूल रूप है। तो ऐसे ही क्रिया का मूल रूप जो धातु के बाद जो प्रत्यय लगता है उसे कृत प्रत्यय या कृदंत कहते हैं। तो अगर परीक्षा में आपके जब पूछा जाएगा कि बचाओ किस प्रकार का प्रत्यय है, आप आसानी से बता देंगे कि बच तो क्रिया है, मूल रूप इसका बचाना क्रिया का मूल रूप है बच, मूल धातु है। बचाओ कृत प्रत्यय है यानी कृदंत है। देखिए उदाहरण स्वरूप, तद्धित प्रत्यय के उदाहरण देखिए। दया में आलू प्रत्यय लगकर दयालु हुआ है। मैं फिर यहाँ पे आपको उदाहरण देने के लिए से प्लस का साइन दी हूँ, आप ऐसे नहीं करेंगे। देखो, धर्म में इक प्रत्यय लगकर धार्मिक, आनंद में ईत प्रत्यय लगकर आनंदित, नमक में ईन प्रत्यय लगकर नमकीन, दुकान में दार प्रत्यय लगकर दुकानदार। ये सारे देखो, ये संज्ञा है और ये भी संज्ञा है। ये देखो विशेषण है और ये भी विशेषण है, दया, आनंद। देखो चाचा, ये भी संज्ञा है। सब सारे संज्ञा और विशेषण के बाद जो प्रत्यय लगे हुए हैं इसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। मीठा में आस प्रत्यय लगकर मिठास, बच्चा में पन प्रत्यय लगकर बचपन। ये भी विशेषण है, ये संज्ञा है और ये विशेषण है। देखिए, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और अव्यय के बाद जो प्रत्यय आते हैं उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय चैप्टर से आपके परीक्षा में कैसे सवाल आएंगे बता देती हूँ।
देखो सवाल आपका ऐसे दिया जाएगा कि हर एक प्रत्यय है, हर प्रत्यय जोड़कर एक शब्द लिखो। तो हर प्रत्यय जोड़कर होगा होनहार। देखिए फिर पूछे जाएंगे, ऐसे आपको शब्द दिए जाएंगे। कमाओ एक शब्द है, पूछे जाएंगे इसमें प्रत्यय कौन सी है। तो कमा में ऊ प्रत्यय लगा हुआ है। कमा ये मूल धातु है और ये ऊ प्रत्यय लगकर कमाओ हुआ है। और एक उदाहरण देखिए, चढ़ाई। देखिए ये एक रुदंत होगा और कृत प्रत्यय भी होगा। दुकानदार ये तद्धित प्रत्यय में अंतर्गत है। दुकान एक संज्ञा है, उसके बाद जो प्रत्यय दार लगा हुआ है दुकानदार, ये तद्धित प्रत्यय है। चढ़ाई में चढ़ मूल धातु है और आई चढ़ में आई प्रत्यय लगकर चढ़ाई हुआ है, एक रुदंत या कृत प्रत्यय में अंतर्गत है। तो ये था प्रत्यय चैप्टर। आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अगर कुछ भी डाउट है तो मेरे कमेंट बॉक्स पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई दे दूँगी। और इसी तरह मेरी वीडियो को देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका मेरी अलग आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।